Tensions brewing in Ladakh as climate activist Sonam Wangchuk and his supporters from the Ladakh Apex Body and Kargil Democratic Alliance are in the second week of a 21-day fast. They are demanding complete statehood included in the 6th schedule of the constitution, granting constitutional status to autonomous councils in Ladakh and Kargil. This would allow them to govern certain areas and protect the region from industrial and mining interests. They also want separate parliamentary constituencies for Buddhist-dominated Ladakh and Shia-dominated Kargil. Despite the central government offering special provisions similar to Article 371, they haven't agreed to the 6th schedule demand. The National Commission for Scheduled Tribes recommended Ladakh be brought under the 6th schedule, citing reasons like devolution of powers and preserving culture, but this hasn't happened. As of now, no resolution has been reached. 2019 में जब ये संसद के चुनाव हो रहे थे, आपने पहले 3 बिंदुओं में लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित रखने का वादा किया। नमस्कार सभी पत्रकारों को, लद्दाख से मेरा और यहाँ के सभी लोगों का। तो आज का प्रेस वार्ता बुलाने का मकसद ये था कि जो आज लेह में घटनाएं घटी उनके बारे में आप लोगों को अवगत कराऊं। तो सबसे पहले तो आज बहुत ही दुखद घटनाएं घटी जिसमें कहा जाता है कि 3 से 5 युवक या युवती मारे गए। अनशन के 14वें दिन यहाँ जो लगभग 15 लोग 35 दिन के अनशन पे थे, उनमें से 2 काफ़ी नाजुक अवस्था में अस्पताल ले जाए गए और इससे तमाम लद्दाख के लोगों में रोष बढ़ा और उन्होंने आज के लिए बंद की घोषणा की। और फिर बंद के चलते बहुत से युवा पीढ़ी इस अनशन के स्थल पर जमा हुए और फिर यहाँ पर तो प्रार्थनाएं हो रही थी अनशन के स्थल पर, मगर फिर उनमें से एक बड़ा समूह जो कि युवा पीढ़ी थे, जेनजी थे, वो अचानक नारे लगाते हुए पार्टी के झंडे को उखाड़कर फेंकने लगे। बीजेपी दफ्तर की छत पर कई प्रदर्शनकारियों को देखा जा सकता है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी ऑफिस के अंदर घुसकर तोड़फोड़ भी की। ऐसा नहीं, आप में से आप लोगों के सिस्टम का प्लीज ख्याल रखिए। तो मैं कह रहा था कि उनमें से एक बड़ा समूह नारे लगाते हुए बाहर चले गए और उनके साथ फिर बाहर बहुत से युवक युवतियां जुड़ गए। कहा जाता है 2 से 3 हज़ार के लगभग थे, पूरा सड़क भर गया था। और वो फिर आगे जाकर हिल काउंसिल के कार्यालय को तोड़फोड़ करने लगे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का तोड़फोड़ करके फिर उसे जलाया गया। पुलिस की कई गाड़ियां जलाई गई और फिर दोनों तरफ करती है करके दिखाती है। और जितने राज्यों का कांग्रेस पार्टी सरकार में आई, जो भी एबीपी के जो भी हैं वो प्लीज एग्जिट करें। आप एडमिन प्लीज उनको डिसमिस कर दीजिए इस ग्रुप से। I think it's better to put all of them on mute. इतना तो आप समझते होंगे ना, आप सब पत्रकार हैं, अपना न्यूज़ चला देते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बड़े मुश्किल से मैं कर पा रहा हूँ। 15वां दिन है मेरे अनशन का। हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। कहाँ से आया था वो